महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और इसे संरक्षित बनाना, सुरक्षित बनाना, यादगार बनाना एक ही लक्ष्य सरकार का है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से तो कई सारे इंतजाम किए गए हैं। अनुभव भी आपने लोगों के सुने कि आखिर यहां पर कैसी है व्यवस्थाएं, सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम हैं। पर आखिर घाट पर जब लोग पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो यहां पर कैसी है सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कैसी है सुरक्षा, अगर कुछ भी इमरजेंसी आती है तो कैसे होंगे हालात और इससे निपटा कैसे जाएगा, इसी को देखते हुए रिवर एम्बुलेंस का इंतजाम यहां पर किया गया है। मौके मौके पर जगह जगह पर एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और लगातार नजर जो है बनाए हुए हैं। चलेंगे, भ्रमण करेंगे, जगह जगह देखेंगे कैसे हैं इंतजामात, कैसे लोगों का रेस्क्यू अगर इमरजेंसी आती है तो किया जा रहा है, कैसे उन्हें पहुंचाया जा रहा है, कैसे उन्हें इलाज दिया जा रहा है और आखिर इस रिवर एम्बुलेंस में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस स्टेज तक उस जो सिचुएशन में है, क्रिटिकल में है, नॉर्मल में है, उसे कैसे डील किया जाएगा, वो भी हम जानेंगे। आइए चलते हैं। तो रिवर एम्बुलेंस में हम सवार हो चुके हैं और देखेंगे आखिर व्यवस्थाएं कैसी हैं, कहां कहां पर क्या क्या और कौन कौन सी टीम है, क्या आखिर कर रही है। देखेंगे आगे जाकर के, पूरा भ्रमण करेंगे गंगा नदी का, कहां कहां पर कौन कौन सी टीम तैनात है, क्या चल रहा है, आखिर कुछ भी इमरजेंसी आती है तो उसे डील कैसे किया जा सकता है, ये हम जानेंगे। तो इस ठंडी ठंडी सर्दी में कहीं ना कहीं सूरज राहत जरूर दे रहा है, हल्की हल्की धूप निकल आई है। अभी यहाँ पर आगे चल रहे हैं हम, आपको सबसे पहले ये पहली टीम दिखाते हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, लोगों पर नजर बनाए हुए है, किसी भी तरह का हादसा ना हो या किसी भी तरह की घटना होती है तो उससे निपटना कैसे है, इसके लिए बड़ी संख्या में टीम में लोग भी हैं, तैनात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि जूम करके दिखाएं। टीम यहां पर लगी हुई है, चाहे ठंड है, गर्मी है, कुछ भी है, टीम पूरा समय यहां पर 24 घंटे तैनात रहती है। कई चुनौतियां भी इनके सामने होती होंगी, इतनी दिन भर यहां पर रहना और लोगों से डील करना, लोगों को समझाना, क्योंकि लोग इतना आसानी से समझते नहीं है, अपने हिसाब से आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। तो ये टीम कैसे डील कर रही है, कैसा उनका अनुभव रह रहा है, ये भी जानेंगे। ये सामने आप तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत नजारा शायद मैं कहूंगी इसीलिए आपको नजर आ रहा है क्योंकि ये टीमें तैनात हैं, टकटकी लगाए हुए हैं कि कहीं कोई कुछ घटना ना हो जाए। ये टीमों की निगरानी 24 घंटे जो रह रही है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सैलानी हैं, ये श्रद्धालु हैं, सुकून से अपने परिवार के साथ यहाँ पर अच्छा समय बिता पा रहे हैं। कितनी सारी बोट्स आप देख रहे होंगे, नाव देख रहे होंगे, जिसमें लोग सवार हैं, इत्मीनान से घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। चिंता किस बात की होगी, क्योंकि पीछे इतनी बड़ी फोर्स खड़ी है, उनकी सुरक्षा में कुछ भी होता है तो तुरंत हाजिर हो जाती है। 24 घंटे के लिए टीमें लगी हुई हैं, बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हैं। ये खूबसूरत नजारा गंगा मैया का तो आप देख ही रहे हैं और खूबसूरत नजारा वो भी जो सुकून लोगों को गंगा मैया की लहरों में सवार होकर के मिल रहा है, ये सुकून की ही तस्वीरें। आगे भी जाएंगे और भी तस्वीरें दिखाएंगे, पर ये जो अभी का नजारा है, इतनी सारी नाव का ये नजारा है, बेहद खूबसूरत ये नजारा है और कहीं ना कहीं आंखों को सुकून भी दे रहा है, ठंडक भी दे रहा है। हमसे ज्यादा उन्हें दे रहा होगा जो नाव में सवार होकर के शायद घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और टीमें कैसे यहाँ पर जो है डील कर रही हैं, सारी चीजों से बात करेंगे। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट जो यहाँ पर टीम लगी हुई है, डॉक्टर्स तो हैं ही हमारे साथ, डॉक्टर्स से भी जानेंगे, जो मैनेजर हैं यहाँ के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे तैयार किया गया, क्या क्या तैयारी है, कैसे आप डील करेंगे सारी सिचुएशन में, और आखिर बोटिंग चलाने वाले पर कितना प्रेशर है, क्योंकि जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो प्रेशर उन पर भी आता है कि आखिर कैसे, किस डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से बोट को भगाना है, क्या मुमकिन है, नहीं है, कई सारे सवाल हैं, जवाब हम लेंगे। चलते हैं। ठंडी ठंडी धूप में आनंद तो बहुत आ रहा है। खैर, आनंद की तो बात करेंगे ही, बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, पर बात पहले रिवर एम्बुलेंस की कि आखिर ये जो विजन लेकर के तैयार किया गया, सब कुछ कैसे तैयार हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या सोच करके, क्या विजन लेकर के यहां से शुरुआत की। मैं डॉक्टर अमूज जायसवाल। इस बार कुंभ मेला महाकुंभ मेला दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये पूरी कोशिश की है कि इस बार जो महाकुंभ है वो
सेफ भी रहे, सेफ कुंभ भी बने और स्वस्थ कुंभ भी बने। इसी विजन को लेकर माननीय अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी एक विजनरी स्टेप लिया हुआ है कि हेल्थ और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके हेल्थ केयर को एक अलग ही मुकाम पे ले गए हैं। गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट, कुंभ मेला प्राधिकरण ने एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की हुई है कि कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए एम्स दिल्ली या केजीएमसी लखनऊ या बीएचयू बनारस में या अदर सेंटर, हायर सेंटर में उनको शिफ्ट किया जाए और जिसकी जान बच सके उसकी बचाई जाए। और ये सारे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की साइड से प्रोवाइड की जा रही है। उसी विजन में गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की हुई है कि संगम क्षेत्र में कोई कैजुअलिटी होती है, कोई ड्राउनिंग होता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र से लेकर किनारे तक ले जाया जाए। वहाँ पे ACLS ग्राउंड एम्बुलेंस भी खड़ी है जो उन पेशेंट को, जो भी हर सेक्टर वाइज यहाँ पे एक हेल्थ सिस्टम भी बनाया गया है, हेल्थ सेक्टर में बनाया गया है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, टेम्प्रोरी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जहाँ सारे चिकित्सक उपलब्ध हैं, उनको वहाँ तक ले जाया जाए, उनको स्टेबलाइज किया जाए। वहाँ पे इवन बोट एम्बुलेंस में भी हमारे, अब मैम दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पे भी सारी क्रिटिकल व्यवस्था है। यहाँ तक कि पेशेंट को इंटूबेट करने की भी व्यवस्था, वेंटिलेटर की भी व्यवस्था इस पे बोट एम्बुलेंस पे ही की गई है। तो यहाँ से स्टेबलाइज करके हम किनारे ले जाएंगे, जो भी सेक्टर हॉस्पिटल में वहाँ पे पेशेंट का केयर करना है। उसके बाद जरूरत पड़ी तो उनको वहाँ से, हमारा जो केंद्रीय चिकित्सालय भी बना हुआ है, लगभग 100 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। वहाँ से भी स्टेबलाइज करना है और वहाँ से मेडिकल टीम, वहाँ की जो डॉक्टर्स टीम है, उनको लगता है कि नहीं, इनको जान बचाने के लिए हमको बाहर ले जाना है कहीं पे बेटर फैसिलिटी में, जहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट्स इंटरवेंशन किया जा सके लाइफ सेविंग के लिए। उसके लिए भी एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है जो वहाँ से डिसाइड करेंगे। कुंभ मेला प्राधिकरण, हेल्थ डिपार्टमेंट जो 24/7 आपकी NDRF से और पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके और एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाने की भी व्यवस्था की गई है कि कम समय में हम पेशेंट को एयरपोर्ट तक ले जाए। वहां से बाई एयर एम्बुलेंस हम जो भी डेस्टिनेशन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बेटर केयर मिल सकता है वहां पे ले जाएंगे और वहां के एयरपोर्ट से फिर से ग्राउंड एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है जो वहां के एम्स दिल्ली या और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। सर, ये अमोद जी, हमने देखा है कई सारे बड़े बड़े कुंभ भी देखे, पर ऐसी व्यवस्थाएं हमने कभी नहीं देखी। और बात अगर हम ट्रीटमेंट की करें तो ऐसा ट्रीटमेंट जितना मैं समझती हूँ VIP VVIP को ही मिलता आया है। राइट है ना, आम इंसान को तो नहीं मिलता है। लेकिन ये सरकार ने, योगी सरकार ने प्रण भी लिया और प्रण को कर भी रहे और देखा जाए तो यहाँ पे मतलब आम जनता के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करना अपने आप में शो करता है कमिटमेंट कितना है लोगों की सेफ्टी और स्वास्थ्य के लिए, उनके सेव करना। जान बच सकती है तो बचाई जानी चाहिए। हाँ। मुझे मुझे लगता है उनका भी विजन यही रहा होगा कि किसी की लाइफ सेव हो सकती है, हर लाइफ उनके लिए मैटर करता है। इसी के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है और देखा जाए तो हमारे ख्याल से हर एक आम इंसान की जान मायने रखती है, ये संदेश देता है सरकार। ये संदेश दे रही है और ये संदेश देने के साथ ही ये प्रूव भी कर रही है कि हाँ, आपकी जान जो है हमारे लिए मायने रखती है। ये विजन के साथ आगे बढ़े, हम ये माने आम जनता के लिए इतना सोचा गया। अगर ये सबकी हम रिवर एम्बुलेंस की बात करें, ग्राउंड एम्बुलेंस की हम बात करें, एयर एम्बुलेंस की बात करें, बड़ा बजट इसके लिए लगा होगा। कैसे, कितना, क्या इसमें रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ भी अनुमान आसपास के हिसाब से? अनुमान तो मैं नहीं कर सकता कितना है, क्योंकि जो मैं व्यवस्थाएं की गई मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ। और देखा जाए और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की बात करें तो स्टेट ऑफ आर्ट अराउंड 150 ग्राउंड एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिसमें 115 के आसपास BLS एम्बुलेंस है, 25 के आसपास एडवांस कार्डियक एम्बुलेंसेस व्यवस्था की गई है और आपकी लगभग 6 to 7 रोड एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 6 to 7 बोट एम्बुलेंस जो पहली बार देख रहे हैं, बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है संगम क्षेत्र के लिए और एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है कि किसी पेशेंट को हायर सेंटर पे ले जाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। और भी देखेंगे हेल्थ सिस्टम की तो यहाँ पे एक केंद्रीय चिकित्सालय जो बनाया गया है कुंभ मेला क्षेत्र में ही सेक्टर 2 में बनाई गई है, जिसमें 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया है। लगभग 40 बेड फीमेल वार्ड के लिए, महिला वार्ड के लिए और लगभग 45 बेड जो है उन्होंने रखा हुआ है पुरुष वार्ड के लिए। हाँ। और 10 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें व्यवस्था की गई है पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए। लगभग 20 बेडेड ICU फैसिलिटी है, हाँ। AI इनेबल्ड ICU।
जो आपकी कमांड सेंट्रल कैंट हॉस्पिटल है उससे इंटीग्रेट हो रखी है कि कोई इमरजेंसी अगर आती है और वहां से उनको भी मैसेज चला जाता है कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है और वहां से उनकी डेडिकेटेड टीम सुपर स्पेशलिटी टीम उसको मॉनिटर कर रही है। ये बताइए सर कि अभी तक 1 हफ्ता करीब हो चुका है, क्या कोई क्रिटिकल सिचुएशन वाले यहाँ पर पेशेंट्स आए हैं और क्या उसे डील करना पड़ा है तो कितना वो चुनौतीपूर्ण रहा, चैलेंजिंग रहा या आसानी से सारी चीजें इजी गोइंग रही? देखिए यहाँ पे जो टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है काफी कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही है। हर सेक्टर वाइज कुंभ मेला को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है, लगभग 25-26 सेक्टर्स बनाए गए हैं। हर सेक्टर में इन्होंने हॉस्पिटल बनाई हुई है। हर सेक्टर में बना हुआ, सेक्टर 2 में बताया मैंने कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है। सेक्टर 20 और 24 में इन्होंने 25-25 बेड के हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं। लगभग 10 सब सेंटर्स डिफरेंट सेक्टर्स में बनाए गए हैं। FAP है इनका, लगभग 10 FAP फर्स्ट एड पोस्ट जो बनाई गई है, उसमें भी डॉक्टर्स और पैरामेडिक का स्टाफ है उसमें भी। और आपकी एक 3 बर्न्स हॉस्पिटल बनाए गए हैं कुंभ मेला क्षेत्र में और प्रयागराज में। तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले जो शाही स्नान था उसमें भी बहुत सारी इमरजेंसी आई और काफी आसान तरीके से पेशेंट को केंद्रीय हॉस्पिटल पहुंचाया गया और लाइफ सेव की गई। कुछ हमारे पास भी विजुअल से मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें हम कई घाट पे भी यहाँ पे किसी पेशेंट को सीजर आ गया था, उसको भी हमारी टीम ने रेस्क्यू किया, उसको सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसकी लाइफ बची वहाँ पे। आपकी टीम में और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी आप बात कराइए, कौन कौन किसको क्या जिम्मेदारी मिली है, उनसे भी बात करें। कितनी चैलेंजिंग ये जिम्मेदारी है सभी के लिए। मैं हमारी टीम में डेडिकेटेड लगभग 20 का टीम है हम लोग का। एयर एम्बुलेंस की टीम जो है, 2 पायलट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे नहीं है, वो एयरपोर्ट पे हैं, डिप्यूटेड हैं। और 3 डॉक्टर्स हैं हमारे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट। मैं खुद ही MD मेडिसिन हूँ, PGIM चंडीगढ़ से।